हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ पहला जो अध्याय है प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। जो संबंध एवं फलन वाला अध्याय है उसका जो हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने उदाहरण वगैरह आप लोग को बताए हैं वो सब आप लोग जो है कर चुके होंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न काफ़ी अच्छा और जो है इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से लगा भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x, यानी फलन को ये एफ एक्स जो 1/x है द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार, ये स्टार है, ठीक है ना, आर स्टार से आर स्टार में एकाएकी तथा आच्छादक है। यानी आर स्टार से आर स्टार में एकाएकी है और आच्छादक है, इसको सिद्ध करना है। अच्छा, आर स्टार है क्या, वो यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ आर स्टार सभी शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी जो आर स्टार है सभी जो है शून्योत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। अब शून्योत्तर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर आगे देखिए लिखा कि यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्वतः आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिमाण सत्य होगा। यानी दो क्वेश्चन इससे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है एकाएकी और आच्छादक बताना है और किस कंडीशन में कि आर स्टार जो हमारा है ये क्या होगा, ये क्या बताना है कि सभी शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखिए यहाँ पर शून्योत्तर का क्या मतलब है। क्वेश्चन में लिखा है कि शून्योत्तर, तो शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य के अलावा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है कि शून्य के अलावा, इसका मतलब है। अब जो हमारा आर स्टार अगर हम लोग बनाएंगे तो जो आर स्टार हमारा होगा ये क्या हो जाएगा कि r-0 हो जाएगा। यानी इससे जो समुच्चय बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, r में से घटा देंगे। यानी इसमें जो समुच्चय प्राप्त होगा वो 1 से प्राप्त होगा, 0 उसमें नहीं रहेगा। ये चीज क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ तक आर स्टार का मतलब क्या हमारा कि यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ उसमें रहेगा। वास्तविक संख्या की सभी संख्या रहेंगी बस 0 को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, तो हम लोग इसमें जो है मैं ए बना दूं। पहले ए वाला पॉइंट में हम लोग को क्या करना है, एकाएकी और आच्छादक बताना है। इसमें देखिए हमारे ए वाले में क्या दिया कि एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स बराबर 1/x और फिर यहाँ पर लिखा है कि जो एफ हमारा जो है ये आर स्टार से आर स्टार में ही रहेगा। ये ठीक है ना, ये इसी में से इसी में रह जाएगा। अब इसी को जो हम लोग एकाएकी और आच्छादक में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ एकाएकी फलन के लिए। यहाँ पर देखिएगा एकाएकी फलन। अब एकाएकी फलन में हम लोग को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे कि माना जो f(x1) हम लोग मानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), यही ना मानेंगे। अगर हमारा x1 x2 के बराबर रहेगा तो एकाएकी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे, f(x1) की जगह पर हमारा हो जाएगा कि 1/x1 बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे कि 1/x2। कहाँ से, हमारा क्वेश्चन में फलन दिया हुआ है इसका, तो वहीं से हम लोग रखेंगे। अब देखिए जरा इसको रेसिप्रोकल कर सकते कि नहीं। यानी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा कि x1 बराबर x2 भी हो जाएगा। यानी x1 x2 के बराबर हम लोग का आ गया। हम लोग ये देख रहे हैं जब x1 x2 के बराबर हो जाए तो हमारा फलन क्या कहलाता है, एकाएकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः फलन एकाएकी है, बस।
यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि अतः फलन एकाएकी है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट, पहला किसमें हमारे ए वाले में पहला पॉइंट। अब अच्छा, इसी में जो हम लोग क्या करेंगे दूसरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं कि आच्छादक प्रूफ करना है, वो देखिए आच्छादक फलन के लिए। अब देखिए आच्छादक फलन में, तो आच्छादक फलन में हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि माना, इसमें भी मानते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे माना y बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं fx बना देते हैं, और यहाँ से y बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 1/x हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि x का मान निकालना होता है। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कि 1/y। अब एक चीज हम लोग को यहाँ पर देखना है कि आच्छादक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि r का r डैश में जो हमारा जो r स्टार में है वो क्या इसमें से है, जीरो नहीं है। यानी अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से बनाए तो यहाँ पर सभी संख्याएं जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, यानी सबका पूर्व प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये हमने ले लिया कि x और ये y हमारा है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें से कुछ भी ले लें, बोलो x का मान यदि अगर हम लोग यहाँ पर y का मान यदि अगर हमने 2 लिया तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 जो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा, यानी सबका इसे मिल जाएगा। रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जीरो को नहीं, जीरो बस उसमें नहीं है, तो यहाँ पर 1/2 भी मिल जाएगा। लेकिन सबका जो है एक दूसरे में कहीं ना कहीं मैच हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ पर उसी चीज को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ये हम क्या लिख देंगे, अतः फलन आच्छादक है। जब इसमें पूर्व प्रतिबिंब बन जाएगा तो फलन हमारा आच्छादक हो ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन आच्छादक है। ये हो गया हमारा दोनों कंडीशन में, यानी पहला वाला जो कंडीशन हमारा यहाँ पर जो पूछा था कि ये बताइए कि इस कंडीशन में आच्छादक और एकाएकी है कि नहीं है, तो यहाँ पर बता लिया। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, यहाँ पर आगे लिख गया कि यदि प्रांत r जो हमारा स्टार है इसको n से बदल दिया जाए, नेचुरल नंबर कर दिया जाए, पहले प्रांत वाले को केवल प्रांत वाले को यानी केवल x वाले को बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत में कब जो है पूर्ववत r डैश यानी r जो स्टार है यही रहेगा, तब हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है एक मैं दूसरा पॉइंट यहाँ से लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसको मैं b बना दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, इसमें भी हमारा फलन यही रहेगा, यानी जो fx हमारा है यही 1/2 कर रहा हूँ 1/x रहेगा, और यहाँ पर जो हमारा f है अब यहाँ पर ये n से हमारा r में रहेगा, n से r स्टार में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर वाले में r स्टार से r स्टार में था, यहाँ पर n से r स्टार में रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग को बताना है कि ये हमारा क्या प्रांत अरे जो है एकाएकी और आच्छादक रहेगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग पहले पहला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एकाएकी फलन के लिए, किसके लिए, एकाएकी के लिए, एकाएकी फलन की बात करते इसमें हम लोग को क्या करना, मानना है। तो माना fx1 बराबर fx2 हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या है कि 1/x1 इसमें भी ले लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/x2।
अब इसमें हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल सेम कंडीशन जो अभी ऊपर वाले में हुई थी, एक ही में तो कुछ नहीं बदलने वाला, तो वही रह जाएगा। ये हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा बराबर हो जाएगा कि x1 = x2, यानी इसमें और इसमें जो भी नंबर लेंगे x1 x2 पर दोनों बराबर है, यानी ये तो सबका जो है सबका जो है प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये अतः फलन एकाएकी है, यानी इस कंडीशन में एकाएकी तो ठीक है, क्या लिखेंगे अतः फलन एकाएकी है। इस तरीके से जो है हमारा एकाएकी तो हो गया। अब हम लोग को ये भी देखना है कि क्या आच्छादक भी होगा, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन। अब देखिए यहाँ पर आच्छादक फलन की कंडीशन में क्या हम देख रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना y बराबर fx, ये माने हैं, तो y का मान हमारा इसमें क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 1/y हो जाएगा, वही चीज है। अब यहाँ पर लेकिन हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो संबंध है वो n से r डैश में, n से r स्टार में ये चीज है, यानी ये n है और ये r स्टार है, जिसमें जीरो नहीं है और इसमें जीरो भी है, इसमें जीरो नहीं है और इसमें जीरो भी नहीं, इसमें जीरो है इसमें जीरो नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें से सबका सहप्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी जीरो इसमें रह जाएगा। यानी अगर कोई भी इसमें कुछ बनाएंगे तो जीरो रह जाएगा। तो इसको अभी देखो हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देख करके बताएंगे। कुछ अवयव रह जाएगा, केवल जीरो ही, बहुत तरीके का अवयव। नेचुरल नंबर है, इसमें तो हमारे केवल जो है पूरी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए अभी एग्जाम्पल में कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इस तरीके से दिखा देंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये हो गया। अच्छा, अगर बात करें उदाहरण की, तो देखो मैं इसका एक उदाहरण दे दूं आप लोगों को कि कैसे हमारा क्लियर हो। देखो y हमारा जो है r स्टार से रहेगा, x का मान r स्टार में नहीं रहना चाहिए। नेचुरल नंबर में हमारी केवल संख्या 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर पूरी संख्या रहेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग y का मान जो है 2 रख दें, तो ये तो बिलोंग कर रहा है किससे, r स्टार से तो बिलोंग करेगा। तब ऐसी कंडीशन में y बराबर x बराबर क्या 1 में y है, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, y का कारण x का मान हमारा क्या जाएगा 1/2, जो कि हमारा नेचुरल नंबर वाले में हमारा विद्यमान नहीं है। अगर 3 रखेंगे तो 1/3 रहेगा, ये भी विद्यमान नहीं है। जब इसके अंदर विद्यमान ही नहीं है तो हमारा फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक नहीं कहलाएगा, यानी इसका प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे फलन हमारे क्या कहलाएंगे, आच्छादक नहीं है, यही कहलाएंगे। ऐसे जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। y की जगह पर चलो मैंने अगर यहाँ पर जो है 4 ले लिया, 4 ले लिया, बटे में आएगा, इसका भी विद्यमान नहीं होगा। 1/4 ये भी विद्यमान नहीं आएगा। तो ये हमारा होता है इसका सिस्टम। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने इसको भी सिद्ध कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा
इसी तरीके से कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, तो मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को जो है हल करा करके एक एक क्वेश्चन उदाहरण के साथ आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।